हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्वाइट वेल एंड आई होप आप भी सब लोग ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जी, आज फिर से जो है वो एक नया व्लॉग हम शुरू करते हैं और दोबारा से जो अपनी डेली रूटीन और सब कुछ शेयर करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड इफ़ यू एंजॉय द व्लॉग गिव इट अ थम्स अप प्लीज़। अच्छा जी, सुबह के टाइम जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है ना, वो अली असगर अली अकबर को उठा के वॉशरूम लेके जाना और इन्हें कहना ब्रश करो और शावर लो, क्योंकि ये आजकल इतना ज़्यादा तंग करने लग पड़े हैं दोनों एक दूसरे को देख के। अली असगर कहता है नहीं पहले भैया ब्रश करेगा, अली अकबर कहता है नो पहले अली असगर करेगा। तो इन दोनों को जो है वो इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती और अगर ये वॉशरूम में चले जाते तो फिर ये इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनको वॉशरूम में लाने के लिए पहले मैं इनकी सारी चीज़ें जो है वो सेट करती हूँ। इधर मैं ब्रशेस रखूँगी, दैन ये जल्दी से भागे आएंगे और दे बोथ विल स्टार्ट ब्रश देयर टीथ। तो जी, यहाँ पे इनकी पेस्ट रखी है और अब देखिए कि इनकी शरारतें ख़त्म नहीं होनी दोनों भाइयों की। और ये अली असगर को अली अकबर ने यहाँ पे आइज़ के पास जो है ना वो हिट किया तो इसकी चोट लग गई और अब इनको ब्रश करवाना मुश्किल हो गया। इनकी ऑयलिंग मैंने पहले ही कर दी थी सुबह उठ के, ताकि जो है ना वो अली असगर ने ही मुझे बोला था कि मम्मा जो है ना वो मेरी ऑयलिंग करते हैं। उसने कहीं ऑयल पड़ा देखा तो मैंने उसके लगा दिया दोनों के। इसके बाद उन दोनों को रेडी करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैंने आटा शाटा गूँध दिया था और अब मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बनाना है। हमारे घर में जो है वो यूजली यही चलता है, अंडे पराठे। हम ब्रेड बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि हमारे घर में अलाउ नहीं है, लेकिन हम फिर भी खा लेते हैं, छुप कर नहीं, लेकिन हम गुस्से से भी खा लेते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद पानी जो था वो मैंने कूलर में ठंडा कर दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे बार बार जो है ना वो पानी पीते हैं और कूलर को बार बार रीफ़िल करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने ये सब्ज़ियाँ वगैरह निकालती हूँ फ्रिज में से। अंडे मैंने मंगवा लिए हैं और मैं बच्चों के लिए ऑमलेट बनाऊँगी क्योंकि आज उन्होंने बोला कि हमने पिज़्ज़ा जो है ना, पिज़्ज़े वाला जो एग है ना वो खाना है। मतलब लाइक ऑमलेट जब मैं बनाती हूँ ना तो वो उसको उनको ये लगता है कि ये वेजिटेबल्स और एग वगैरह ऐड करके ये पिज़्ज़ा कुछ समथिंग कुछ बन गया है। तो बच्चे जो है इन चीज़ों से खुश भी हो जाते हैं। पहले मैं इनको चीज़ वगैरह डाल देती थी, लेकिन मैं स्किप करनी स्टार्ट कर दी कि ये थोड़ा अवॉइड करें इन चीज़ों को भी। खैर, ये मैंने मेहंदी कल रात अपनी सिस्टर से लगवाई थी और इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। लेकिन ये है कि ये पहले होता था कि पहले मेहंदी का कलर अच्छा आता था, अब तो ये सारा केमिकल्स का कमाल है। खैर, ये मेरा एप्पल साइडर विनीगर है, ये मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करती। मैं ये कुछ सीड्स हैं इनको पानी में ऐड करूँगी और जब ये राइस हो जाएंगे तो फिर मैं इनको पी लूँगी। अच्छा, बच्चों की ना समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरे बच्चों की तो पहली समर वेकेशंस हैं। इससे पहले तो वो बिल्कुल टोटली वेकेशंस पे ही होते थे और कुछ मंथ जो हैं वो स्कूल गए हैं और अब इनकी छुट्टियां आ गई हैं और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लग पड़ा है। लाइक कि बहुत मुश्किलों से सुबह उठा के इनको स्कूल भेजे थे और अब ये फिर दोबारा से घर पे ही है। खैर, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और इनको अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि बच्चों के साथ ही आपकी लाइफ है। और समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि आप इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हो अपनी लाइफ में, लाइक अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ इतना लॉयल होकर चलने लग जाते हो कि आप खुद पे तवज्जो नहीं देते। और आफ्टर सम टाइम हमें रियलाइज़ होने लग जाता है कि हमने अपने साथ गलत किया, ना कि किसी और के साथ। हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, घर को भी देना चाहिए, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और जब हम मदर्स एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, अगर हम ये टाइम ख़ुद को नहीं देते तो एक टाइम आ जाता है कि जब आप बिल्कुल भी उस पोजीशन में नहीं रहते, आप अपना सब कुछ जो है वो वेस्ट कर चुके होते हैं। इसलिए मेरी पहली जो एडवाइस यही है कि हमें लड़कियों को स्पेशली आफ्टर मैरिज हर चीज़ पे फोकस रखें, लेकिन हर चीज़ को एक टाइम लिमिट तक छोड़ दें। जो जिस हाल पे है उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद अपनी ज़िंदगी पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं चलता। कोई भी आपके साथ इतना लॉयल होकर नहीं चलेगा जितना आप खुद अपने साथ चलोगे। और इस बात का जो हमें अंदाज़ा है ना, वो अपना आप में भी बिल्कुल ज़ाया करके बहुत ज़्यादा एक जो कीमती वक्त होता है उसको ज़ाया करके हमें समझ आती है कि ओह, ये हम जो है ना हमने गलत कर दिया। खैर, इधर मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ किया, साथ में ये रुमाल थे वॉश करने वाले, वो मैंने उनको जो है वो पानी बॉयल करके
पहले मैं रुमाल पानी में डालती हूँ, उनका जो ऑयल वगैरह या कुछ जो भी होता है वो सारा उसमें से करके फिर उनको वॉश करती हूँ, देन उसमें सर्फ ऐड करके उनको बॉयल करना स्टार्ट कर देती हूँ। इधर अली अकबर को मैंने नाश्ता करवाया। अच्छा, ये आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा कि ये ना ज़मीन पर देख रहा था, इसने एक छोटा सा पीस लिया और मुझे कहता है लुक मम्मी ये बहुत सारी आंट्स जो है ना वो उसके पास आ गई। और वाकई इसी तरह था कि जहाँ जहाँ पे पीस रख रहा था वहाँ पे चींटियाँ आने लग पड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और उन्हें बहुत गौर से देख भी रहा था। इनको याद आ गया जी हमारे पास तो स्विमिंग पूल है और हमें तो पूल पार्टी करनी चाहिए जितनी गर्मी है। और हमने भी सोचा कि कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चों की ज़रूर होनी चाहिए। बच्चे घर रह रह के या जस्ट स्क्रीन टाइम पे चल जाते हैं या आपस में लड़ाई करती हैं या माँ बाबा को तंग करते हैं और इनके पास तीसरा काम बिल्कुल भी नहीं होता। और इन दोनों जैसे शरारती बच्चे बस यही काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते। खैर हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों को पूल में पानी जो फिल कर देते हैं और ये खेलते रहेंगे। फिर तो जी 3-4 घंटे के लिए ये बिल्कुल बाहर नहीं आए पूल से, कभी अंदर जा रहे थे कभी बाहर आ रहे थे। साथ मैंने सारा घर साफ़ किया और बस यही कुछ ही लगा हुआ था। उसके बाद अपनी बॉल्स ऐड कर दी। मैंने भी बोला कोई बात नहीं, एंजॉय करो, घर तो है वो साफ़ हो जाना, लेकिन बच्चों का बचपन तो दोबारा नहीं आता। उस टाइम पे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता है कि आप इतनी मेहनत से सारा कुछ करते हो और बच्चे आके फिर कर देते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चों का बचपन तो दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा। खैर स्विमिंग करते वक्त खेलने के दौरान इन्होंने कहा कि हमें फिर से बहुत भूख लगी है। पहले मैंने नाश्ता करवा चुकी थी, मेरे पास ब्रेड पड़ी हुई थी और शामी कबाब थे। अच्छा, अली अकबर जो है ना वो शामी कबाब बहुत शौक से खाता है और अली असगर जो है वो शामी कबाब को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। और अली अकबर एग नहीं खाता और अली असगर जस्ट एग खाता। एक के लिए मैं एग सैंडविच बनाती हूँ और दूसरे के लिए जो है ना वो मैं शामी कबाब वाला सैंडविच बना देती हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं छोटी होती थी ना, तो लाइक अली इन दोनों से मैं बड़ी थी, तो हम जाते होते थे शाम के टाइम अपने मामू के घर। शाम के टाइम नहीं, मतलब दोपहर में जब हम जाते थे ना, तो एक सब्ज़ी का सालन भी ज़रूर बना होता था, अगर पुलाव बना या कुछ भी बना। तो उस सब्ज़ी के सालन को हमारी ममानी जो थी ना वो ब्रेड के अंदर अच्छे से लगा के बीच में चीज़ वगैरह ऐड करके सैंडविच मेकर में हमें सैंडविच बना के देती थी और वो इतने मज़े से खाते थे। जो सब्ज़ी हम लोगों ने दोपहर में बिल्कुल नहीं खाई होती थी कि हमने ये नहीं खानी, वही सब्ज़ी हमें वो ब्रेड में लगा के देती थी और हम सब बच्चे इतने शौक़ से और उनके पास बैठ जाते थे डाइनिंग पे और वो हमें बना के देती थी और वो सारी सब्ज़ी सारी ब्रेड उसी टाइम ही हम लोग फिनिश कर देते थे। खैर बचपन की जो चीज़ें हैं, यादें हैं, वो एक इतना अच्छा टाइम पीरियड होता है। उस वक़्त तो हमें नहीं पता होता कि ये टाइम गुज़र जाएगा। तो जी बचपन तो सबको ही अपना याद रहता है और जब हम अपने इस टाइम पीरियड में आते हैं तो हम कहते हैं कि काश हम तब भी उस टाइम को जो है ना वो अच्छे से गुजारते। अच्छे से तो हम लोगों ने गुजारा था, लेकिन काश कि वो हम अपने बचपन में ही वापस चले जाएं। तब हम नादान होते हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि ज़िंदगी में इतनी इतनी बड़ी मुश्किलें आएंगी। और आप जब अपने माँ बाप के पास होते हो ना, तब आपकी लाइफ और होती है। और फिर जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें जो है ना वो बड़ा किया होता है, वैसे बिल्कुल फिर हम पे भी वही टाइम आता है। ये तो दुनिया का एक चला हुआ रिवाज है, दस्तूर है, ये तो जी सबके साथ ही होना है। खैर बच्चों के इधर मैं नाश्ता जो था ना वो ब्रंच बना रही थी, तो इसके बाद जो है मैंने अपने लिए भी एक सैंडविच बनाया, चाय का कप बनाया और सुकून से बैठ के पिया। फिर मैंने शावर लिया और अब मेरी मामा जो हैं बिल्कुल मेरे घर के पास रहती हैं, अब उन्होंने अपना घर मेरे घर के पास ले लिया। तो मैंने तैयार होके बच्चों को भी रेडी किया और मामा की तरफ जो है ना वो मैं दोपहर के टाइम मतलब कि अराउंड अबाउट 4 o'clock जो है ना वो मैं चली जाती हूँ। बच्चों के कारी साहब ने पढ़ाने के लिए आना होता है, तो फिर हम उधर ही जाके पढ़ते हैं कारी साहब से, और फिर हम शाम का खाना मिलकर बनाते हैं। कभी हम अपने घर बना लेते हैं, कभी हम मामा के साथ बना लेते हैं, क्योंकि हमारी नानो जो है वो भी बिल्कुल अकेली रहती हैं, तो हम इसलिए मिल के कभी इधर कभी उधर अपना टाइम जो है ना वो स्पेंड कर लेते हैं। और इधर के जो है ना वो दोनों खुद ही भाग के अंदर आके देखे, उन्होंने सारा किचन जो है वो पानी के साथ गीला कर दिया। खैर मैंने इन दोनों को जो है वो इनका सैंडविच दिया और बाहर ही जो था ना वो मैंने टेबल सेट कर दिया था, चेयर्स भी रख दी थी कि तुम लोग उधर ही बैठ के खाओ और साथ ही तुम लोग अपने पूल में चले जाना और इधर जितनी देर तुम लोगों का दिल करता है तुम लोग खेलते रहो, नो वरीज़। तो दोस्तों ये थी हमारी सुबह से लेके दोपहर तक की रूटीन मेरे बच्चों के साथ।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। और इसके बाद जो है वो हम आपको लेकर चलते हैं अपनी नानों के घर, मतलब कि मैं अपनी मम्मा के घर, अली असगर अली अकबर की नानों की तरफ। अच्छा, गर्मियों में जो है ना वो मेन्यू सेट करना बहुत मुश्किल होता है, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या बनाओ, कि गर्मी भी इतनी होती है और दिल करता है कि बस ठंडा ठंडा कुछ, या तो अब कुछ लिक्विड ही यूज़ करते रहो या कुछ भी ऐसा। हर वक्त यहाँ आपको ज़्यादातर जो है ना वो राइस खाने को दिल करता है कि चावल बन जाए वही सही है, रोटी नहीं खानी है को दिल करता। इधर अली अकबर को सैंडविच बहुत मज़े का लगा था और थम्स अप कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा यमी है। अली असगर से मैं पूछ रही थी, वो भी हैप्पी था। और ये मम्मा के घर का क्लिप यहाँ से स्टार्ट हो गया और मम्मा कह रही थी मैंने कड़ी पकोड़े बनाने हैं तो जल्दी से आ जाओ। मैं फिर आपको बताया कि फ़ौरन से तैयार हुई और मम्मा के पास आ गई। इधर मैंने आके कड़ी पकोड़े जो हैं वो बनाने शुरू किए, क्योंकि कड़ी जो है वो मैंने अपनी मम्मा से सीखी है, मेरी नानों की रेसिपी है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती है। और साथ हमें पालक नहीं मिल रही थी, क्योंकि पालक घर के नज़दीक से तो किसी भी शॉप से नहीं मिली, जितनी थी हमारे पास वो गार्डन में लगी हुई थी, वो हमने थोड़ी सी तोड़ के तो बना लिया। आज कड़ी पकौड़े बनाए थे, फिर शाम को घर वापस आ गए और इन लोगों ने फिर वही पानी वाला काम, अपने ट्रक्स वगैरह लिए और लॉन्ड्री में, और बस इनको शाम को वापस आके भी इनका दिल नहीं करता कि हम पानी वाले सेक्शन से जो है ना वो वापस आ जाए। खैर इनको रात को नहलाया, रात को शावर दे के मैं फिर सुलाती हूँ। गर्मी इतनी है ना कि बच्चा रिलैक्स हो जाता है और ख़ुद भी सुकून रहता है कि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर सो रहे हैं। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।